नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दोस्तों प्रोबेबिलिटी पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, ये जो 12th क्लास का चैप्टर है दोस्तों प्रोबेबिलिटी, दोस्तों ये जो क्या है इसको हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। ये चैप्टर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो बोर्ड एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जो है आसानी से पूछे जाते हैं और इनके जो क्वेश्चन होते हैं कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं दोस्तों। ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इजी है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम चलिए कुछ बेसिक चीज़ से शुरुआत करते हैं। चलिए हम प्रोबेबिलिटी के बारे में जानते हैं। तो तो जैसे कि आप देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी, इसको जो है पी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और ये देखिए ई हमारा कोई इवेंट है। ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। ठीक है दोस्तों, पहले मैं आपको एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो क्या है दोस्तों, इवेंट ई। ठीक है दोस्तों, इवेंट ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। ठीक है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, आप याद कर लीजिए। नीचे बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों, ठीक है दोस्तों, की संख्या। तो जैसे कि दोस्तों क्या हुआ, हम एक कॉइन को उछालते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर इसका मैं थोड़ा इंग्लिश में लिख देता हूँ। चलिए ठीक है, ये तो हिंदी हो गया। अब जो इंग्लिश में क्या हो गया, नंबर ऑफ ई। ठीक है दोस्तों, बट्टा नंबर ऑफ एस। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों समझ रहे हैं, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी हो रही होगी। ठीक है दोस्तों, मतलब इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट डी। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या हो गया, मतलब एक सिक्का है दोस्तों, उसको क्या किए, टॉस किए, हवा में उछाले हम। ठीक है दोस्तों, तो फेवरेबल केस मतलब कितना जो आ सकता है। ठीक है दोस्तों, अनुकूल जो सिक्का जो उछालेंगे, हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, टेल आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, वो हो गया दोस्तों। तो हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है वो हो गया, जिसके बारे में हम निकालेंगे, जिसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, वो हो जाएगा। और नीचे में हमारा क्या हो जाएगा, प्रयोग के सभी परिणामों की संख्या। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं, मान लीजिए एक जो कॉइन है, एक कॉइन है दोस्तों, इसको क्या किया हम, इसको हम टॉस किए। ठीक है दोस्तों, एक कॉइन है उसको हम क्या किए दोस्तों, एक कॉइन है उसको हम क्या कर रहे हैं, टोस्ट, मतलब क्या होता है दोस्तों, उछालना। एक सिक्का को क्या किए दोस्तों, हम हवा में उछाले। जब भी एक कॉइन को हम उछालेंगे दोस्तों तो क्या है हमारा, या तो हेड आएगा, ठीक है दोस्तों, या तो हेड आएगा या तो हमारा टेल आएगा। ठीक है, या तो हेड का मतलब चितपट होता है दोस्तों, हेड मतलब हेड, टेल का मतलब चितपट होता है हिंदी में, मतलब कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा हमारा। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं दोस्तों। तो इसमें क्या है दोस्तों, अगर हम हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमसे पूछा जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो क्या होगा दोस्तों, किसी सिक्के को हम एक बार उछालेंगे दोस्तों, क्या है, एक कॉइन को हम वन टाइम्स उछालेंगे दोस्तों, तो क्या आएगा, हेड एक ही बार आ सकता है दोस्तों, दो बार उछालेंगे तो हेड टेल दोनों आ सकता है, लेकिन एक बार जो उछालेंगे तो प्रोबेबिलिटी हेड आने की क्या है, तो एक ही है दोस्तों। तो मतलब यही लिखा हुआ है, इवेंट ई। उछालना मतलब इवेंट किसको बोलते हैं दोस्तों, जो हम उछाल रहे हैं, जो कोई घटना घट रहा है। इवेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, घटना। इवेंट का मतलब होता है घटना, मैं अभी आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। और एक सैंपल स्पेस किसे बोलते हैं, जिस प्रयोग को जिस स्पेस में हम कर रहे हैं, जो घटना घट रहा है जिस स्पेस में, उसी को क्या सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो किसी सी कॉइन को हम क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, उछाल रहे हैं, तो हेड हमारा कितनी बार, मतलब पी एच बोल रहे हैं, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रयेकता कितनी है, तो एक ही है दोस्तों, एक ही आएगा हेड। और टोटल मतलब दो, टोटल संभव, यहाँ देखो प्रयोग पर क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो मतलब क्या हो गया, एक और एक, एक और एक, यहाँ पे दो हो जाएगा, मतलब 1/2। इसी तरह दोस्तों क्या है, टेल आने की, मतलब
प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, यहाँ पे देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने की प्रयोगिता क्या होगी दोस्तों। तो किसी सिक्के को हम एक बार टाइम्स एक वन टाइम्स अगर उछालेंगे तो टेल आने की भी संभावना क्या है दोस्तों, एक ही है। और प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, ठीक है दोस्तों। मतलब एक सिक्का को उछालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ केसेस, मैं इसको इंग्लिश में भी अभी आप लोग, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने आ सकते हैं दोस्तों। केस ये भी आ सकता है कि सिक्का को उछालेंगे तो टेल ना आकर के हेड भी आ सकता है, और सिक्का को उछालेंगे तो टेल ना आकर के, और सॉरी हेड ना आकर के टेल भी आ सकता है। तो मतलब एक और एक बार हेड भी आएगा, एक बार टेल भी आएगा। तो मतलब ये इस तरह से प्रोबेबिलिटी, एक बार सिक्का को उछालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगा 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या हो जाएगा हमारा 1/2। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ रहे हैं, मुझे लगता है कि आप लोग बिल्कुल समझ रहे हैं। ये प्रोबेबिलिटी कोई ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है। चलिए अब जो है दोस्तों थोड़ा हम इवेंट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो मैंने हिंदी में आप लोगों को समझा दिया, हिंदी में भी समझना चीज़ें ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं इवेंट के बारे में। इवेंट माने क्या होता है हिंदी में दोस्तों, घटना। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने क्या किया दोस्तों, एक कॉइन है, एक कॉइन है, उसको मैंने क्या किया, टोस्ट किया, मतलब कि उछाला। टोस्ट माने क्या होता है, उछालना भी मैंने बताया। एक कॉइन को मैंने क्या किया दोस्तों, हवा में उछाला। तो ये जो घटना घट रही है दोस्तों, ये जो मतलब ये जो कार्य हो रहा है, ठीक है, उछालने का जो कार्य हो रहा है, इसी को क्या बोलेंगे दोस्तों, उछालने का जो कार्य हो रहा है दोस्तों, ये जो टोस्ट करने का जो कार्य हो रहा है हमारा, ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे दोस्तों, हम इवेंट बोलेंगे। वहीं पे दोस्तों दूसरा जो पॉइंट है सैंपल स्पेस, क्या है दोस्तों, वहीं पे हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, सैंपल स्पेस। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या बोलेंगे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, एक कॉइन को हम क्या किए, टोस्ट किए। ठीक है दोस्तों, एक कॉइन को चलिए टोस्ट किए, उछाल दिए हवा में। और ये जो हमारा इवेंट घट रहा है, इवेंट जो हमारा क्या हो रहा है, कार्य इवेंट जो हमारा क्या हो रहा है दोस्तों, इवेंट जो हो रहा है, जैसे कि हम सिक्के को उछालने का जो कार्य कर रहे हैं, जो इवेंट हमारा कहाँ हो रहा है, वो हमारा हो रहा है क्या दोस्तों, सैंपल स्पेस में। ठीक है, तो आप सैंपल स्पेस का मीनिंग मेरे को समझ गए होंगे दोस्तों क्या है, और इवेंट का मतलब समझ गए। सिक्का को उछालने का जो कार्य है दोस्तों, टोस्ट करने का जो कार्य है, उसी को क्या कहते हैं, इवेंट बोलते हैं। और सिक्का को जहाँ पे उछाल रहे हैं दोस्तों, उसी को क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं। चलिए दोस्तों, तो आप लोग ये सैंपल स्पेस वगैरह और इवेंट समझ गए। चलिए, मेरे को कोई ज़्यादा इनमें डिफिनीशन लिखाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, समझने वाली बात है। चलिए अब चलिए एक पॉइंट, अब मैं आप लोगों को हिंदी में मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, हिंदी में मैंने बोला, इंग्लिश में इस तरह से मैंने बोला। ठीक है दोस्तों, नंबर ऑफ ई जो है संभव, और टोटल नंबर ऑफ नीचे में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों, नंबर्स ऑफ केसेस। ठीक है दोस्तों, नंबर्स ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट डी। ठीक है, मतलब इवेंट ई में जो हम ये प्रोबेबिलिटी जो ई का निकाल रहे हैं दोस्तों, इसमें कितना फेवरेबल इसके केस में आ सकता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्या दो नीचे में क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक है दोस्तों, जब ई को उछालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना आ सकता है। तो आप लोग समझ गए। चलिए अब वहीं पे एक फॉर्मूला और पॉइंट नोट कर लीजिए दोस्तों। ये हो गया, मतलब सिक्का किसी एक कॉइन को उछाल रहे हैं तो ये फेवरेबल केस हो गया, और ये जो है पी के ऊपर डैश है, ये अनफेवरेबल केस, मतलब कि सिक्का को उछाल रहे हैं तो हेड कितनी बार आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये फेवरेबल केस आ रहा है, ये हेड कितनी बार आ रहा है, ये हेड कितनी बार नहीं आ रहा है, ये डैश ऊपर में रेकरिंग का लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इसको कैसे लिख सकते हैं, पी ई, और ये डैश भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको मतलब फेवरेबल केस और अनफेवरेबल केस को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ई, मतलब पीई जो है इवेंट जो हो रहा है वो घट रहा है, और पीई जो इवेंट नहीं घट रहा है उसको जोड़ेंगे तो हमारा जो ये फॉर्मूला बन के आएगा, तो वन आता है इसका एडिशन। तो ये हम याद करनी है। ठीक है दोस्तों, ये वीविया है, चलिए इसको रिमेंबर करिए। चलिए ठीक है, उसी तरह दोस्तों चलिए मैं जो है अभी इन पे एक एग्जाम्पल दे के आप लोगों को समझाता हूँ, तो आप लोगों को बेटर समझ में आएगा। चलिए मैंने क्या किया, एक एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है दोस्तों, चलिए
एक कॉइन है दोस्तों, ठीक है, एक हमारा कॉइन है, उसको हम, एक कॉइन को हम क्या कर रहे हैं, टोस्ट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए हमारा क्वेश्चन है, एक कॉइन को टोस्ट कर रहे हैं कितनी बार दोस्तों, 100 टाइम्स। एक कॉइन को हम 100 बार टोस्ट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। टोस्ट किए हम तो क्या आया, हमारा हेड जो है, हेड जो आया कितनी बार दोस्तों, हेड आया हमारा 45 टाइम्स। और हमारा टेल जो आया दोस्तों, टेल जो आया दोस्तों वो हमारा कितनी बार आया, वो हमारा 55 टाइम्स आया, ठीक है। तो दोनों को जोड़िए तो 100 टाइम्स ही आएगा, ठीक है। 100 बार उछालेंगे तो 100 ही ना आएगा दोस्तों। या तो हेड, इसमें हमारा केस क्या दिया हुआ है दोस्तों, कंडीशन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे केस लिख लीजिए। यहाँ पे कंडीशन आप लिख सकते हैं क्या, कि हेड आने का जो है वो 45 है, टेल आने का। तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, क्या पूछा जा रहा है, पीएच पूछा जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ हमसे टेल पूछा जा रहा है, ठीक है दोस्तों। क्या होगा, क्वेश्चन हमारा क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी हेड आने की प्रयोज्यता और टेल आने की प्रयोज्यता। हम यहाँ पे हमारा केस कंडीशन क्या दिया हुआ है दोस्तों, हेड जो हमारा 45 बार आ रहा है और टेल जो हमारा 55 बार आ रहा है। तो चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया फॉर्मूला दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड मतलब नंबर ऑफ, क्या बताया दोस्तों, नंबर ऑफ ई बताया था और नंबर ऑफ एस बताया था, मतलब टोटल, मतलब एच के फेवर में कितना आ रहा है दोस्तों, नंबर ऑफ केसेस और टोटल नंबर ऑफ केसेस, ठीक है दोस्तों। मैंने यही ना फॉर्मूला बताया था, पी ई बराबर इवेंट था कोई दोस्तों, ई के जगह हमारा एच माने हुए हैं और ये नंबर ऑफ ई आ जाता था और नंबर ऑफ एस आ जाता था। इस तरह का हमारा फॉर्मूला बना था, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, तो किसी सिक्का को हम 100 बार उछाल रहे हैं, तो हमारा केस यहाँ पे दिया हुआ है, हेड जो हमारा 45 बार है तो 45 कर दिए। और टोटल नंबर ऑफ कितना, सिक्का को कितना बार उछाल रहे हैं दोस्तों, 100 बार ना उछाल रहे हैं। तो ये हमारा इस तरह से 5×9 = 45, अब 20×5 = 100, मतलब 9/20। ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड का आ गया, ठीक है दोस्तों। ये हमारा पहला आंसर आ गया। दूसरा हमारा क्या है दोस्तों, पहला, चलिए चलिए एक क्वेश्चन ए हो गया, सॉरी एक हो गया, एक का पहला ये हमारा है, दूसरा क्वेश्चन ये हमारा है। चलिए ठीक है, हम लोग समझ रहे हैं। चलिए दूसरा जो हमारा क्या है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, टेल आने की प्रयोज्यता क्या है। तो यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, टेल जो हमारा 55 बार है, किसी सिक्का को हम 100 बार उछाल रहे हैं तो 55 बार है। तो 55 मतलब 55/100, कोई दिक्कत दोस्तों, सिक्के को 100 बार उछाल रहे हैं तो 55 बार टेल आ रहा है। तो मतलब टेल के फेवर आने की क्या कंडीशन है दोस्तों, 55। और टोटल फेवर आने की का मतलब टोटल सिक्का को, मतलब सिक्का को 100 बार उछाल रहे हैं तो टोटल कितना फेवर आने का है दोस्तों, तो 100। तो चलिए यहाँ पे 5 से काट लेते हैं, 11×5 = 55 और 20×5 = 100, मतलब 11/20। तो ये हमारा टेल आने का प्रयोज्यता है। तो 9/20 और 11/20 हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये आंसर हो गया। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों आप लोगों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही होगी प्रोबेबिलिटी में, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बातें बिल्कुल दोस्तों, कहीं भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी आपको, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल आसान है ये, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। आप एक चीज़ समझेंगे दोस्तों, प्रोबेबिलिटी का जो अधिकतम मान है दोस्तों वो क्या होता है, वो 1 होता है, ठीक है दोस्तों। किसी भी घटना का घटने का जो अधिकतम मान होता है वो 1 होता है। एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, क्या है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी का जो दोस्तों कंडीशन होता है वो क्या होता है, या तो 0 हो सकता है दोस्तों, ये नोट कर लीजिए आप, ये आपको इम्पोर्टेंट होगा, पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं। मतलब या तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी का जो मैक्सिमम मान होता है, किसी भी घटना का घटने का मैक्सिमम मान होता है, देखिए, या इसमें क्या है, 1 से छोटा होगा और 0 से तो बड़ा होगा, या 0 होगा, इसमें ये कंडीशन है, या 1 के बराबर है। तो हमारा अधिकतम मान जो होगा प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ई इवेंट का ग्रेटर वैल्यू क्या होगा दोस्तों, हमारा ई होगा, सॉरी 1 होगा, ग्रेटर वैल्यू। प्रोबेबिलिटी किसी भी घटना का जो घटने का प्रोबेबिलिटी है दोस्तों, किसी भी घटना का घटने का जो प्रोबेबिलिटी है, जो उसका जो अधिकतम मान है दोस्तों, ग्रेटर वैल्यू जो है 1 ही होता है। 1 से बड़ा जो है किसी भी घटना का वैल्यू प्रोबेबिलिटी नहीं आता है। आप लोग समझ गए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, कुछ फॉर्मूला है अभी मैं आप लोगों को नोट कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आप लोग उसको नोट करिए। चलिए ठीक है, इसको हम मिटा सकते हैं। चलिए
क्या है इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। तो चलिए दोस्तों, फॉर्मूला नंबर 1 है P प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है दोस्तों, आप यूनियन इंटरसेक्शन 8, 9, 10th में ऐसे कुछ पढ़े होंगे, 8 या 10th में। इसका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है दोस्तों, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। आप लोग दोस्तों ये एक फॉर्मूला और ये आप लोग करते थे ना दोस्तों, क्या करते थे, ए यूनियन बी बराबर क्या होता था, ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन बी बराबर शायद दोस्तों ये ए होता था, ये बी होता था, अब माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह से कुछ फॉर्मूला होता था दोस्तों, मैंने आपको याद करवा दिया। ठीक है, ये इसी पे पैटर्न पे, ठीक है दोस्तों। इसमें वो आप क्या पढ़ते थे, सेट में पढ़ते थे, ठीक है दोस्तों, समूच में पढ़ते थे 8, 9, 10th में। तो लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होगा दोस्तों क्या है, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलिए दूसरा नंबर जो फॉर्मूला है वो क्या है दोस्तों, अगर दोस्तों कंडीशन क्या होगी दूसरा नंबर में, अगर म्यूचुअल इनक्लेविंग, क्या है दोस्तों दूसरा नंबर में जो क्या है, अगर जो है हमारा कंडीशन लिख लीजिए, इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर क्वेश्चन में हमारा दिया रहे दोस्तों इवेंट ए और बी जो है क्या दोस्तों म्यूचुअली क्या है, एक्सक्लूसिव है, तो इस कंडीशन में जो दोस्तों हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ, दूसरा नंबर फॉर्मूला है दोस्तों, इस कंडीशन में जो हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूनियन बी का जो फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ये हमारा इसका जो वैल्यू आ जाएगा 0 आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू आ जाएगा वो हमारा 0 आ जाएगा, और हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, म्यूचुअली इस इंक्लूसिव के केसेस में दोस्तों फॉर्मूला ही आएगा। ठीक है, तो चलिए तीसरा नंबर फॉर्मूला यही है दोस्तों, एक और फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, पी अगर दोस्तों कंडीशन क्या रहा है, इसमें कंडीशन दे दिया रहता है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है दोस्तों, ए और बी जो है दोस्तों, इवेंट ए और बी जो है क्या है दोस्तों, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इस कंडीशन में जो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा पी यूनियन बी का 1 माइनस पी ए डैश दे सकते हैं, या ए के ऊपर एक रिंग है इस तरह से देख सकते हैं। पी दोनों का मतलब क्या होता है दोस्तों, सेम होता है। चलिए मैं लिख देता हूँ, ए पी डैश ले लीजिए, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, पी ए डैश, ये इनटू है दोस्तों, ठीक है, पी डैश, ये दोनों जो फॉर्मूला है ये सेम ही है। तो आप ये ए और बी इवेंट क्या रहेगा दोस्तों, क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट इवेंट रहेगा, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये फॉर्मूला कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं चलिए आपको एग्जांपल देके एक दो चीज़ समझाऊंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आप इसको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए बिठाते हैं। क्वेश्चन में डायरेक्ट क्या दिया रहेगा दोस्तों, हमारा क्या क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा डायरेक्ट दोस्तों, पी ए का वैल्यू 4 दिया रहेगा। ठीक है दोस्तों, पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा इस तरह से दिया रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस कंडीशन में हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये हमारा बताइए। तो इस कंडीशन में हमको बोला जा रहा है कि आप, अच्छा हमारा पी यूनियन बी भी हमारा क्या दिया, अच्छा इसमें हमने दिया ही नहीं वैल्यू, यहाँ पे हमारा 6 है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हमारे क्या है दोस्तों
ये हमारा 8 है, ठीक है। तो हमारा क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, हमारा बताइए पी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पूछा, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा 4 दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा 6 दिया हुआ है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो आप लोगों को फॉर्मूला याद रहेगा, तभी मैंने अभी आपको फॉर्मूला क्या याद करिए दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो चलिए दोस्तों, सबका वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। तो इसका जो वैल्यू दिया हुआ हमारा 8 दिया हुआ है, पी ए का वैल्यू हमारा कितना दिया है, 4 दिया हुआ है, और प्लस पी बी का जो वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो और पी इंटरसेक्शन पी यून पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा, ठीक है दोस्तों, कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ पी हमारा क्या निकल जाएगा दोस्तों, चलिए ये 4 में से 6 मतलब 6 में से 4 घटाएंगे -2 दोस्तों, इस तरफ आएगा तो हमारा क्या होगा, चलिए सारों के एक तरफ ले जाते हैं, ये हमारा प्लस है तो माइनस हो गया, आप लोग समझिएगा, ये 6 है, ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों। अब चलिए 8 6 14, मैं आपको बच्चे की तरह बिल्कुल समझा रहा हूँ, 14 में से 4 चला जाएगा तो हमारा ये 10 आएगा, कोई दिक्कत दोस्तों। तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारा क्या निकल आएगा दोस्तों, ये हमारा जो 10 आंसर चला आएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो मुझे नहीं लगता आप लोगों के लिए ये कोई भी ज़्यादा हार्ड चैप्टर होगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की अगले क्लास में दोस्तों क्या है, हम जो है ताश के पत्ते के बारे में जानेंगे। ताश के पत्ते से दोस्तों 52 जो पत्ते होते हैं उसमें क्या क्या होते हैं, एक का क्या होता है, ये क्या होता है, हार्ट क्या होता है, किंग क्या होता है, क्वीन क्वीन क्या होता है, ये वो चीज़ें सारी चीज़ें मैं जो है ताश के पत्ते में आपको बताऊँ, क्योंकि उससे जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में पूछे जाते हैं। तो आज की ये जो बेसिक क्लासेस थी दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, आप घर पे जाके इसको रिवाइज कीजिए, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।